वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने हमारी इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स जो ईगा बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने इस चैप्टर नंबर 7 का भाग 1 डिस्कस किया था। आज दोस्तों अपने पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने ये देखा था कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो हैं दोस्तों, पहले जो कन्वेंशनल मेथड से होते थे, बाद में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, इसके बाद मुखर्जी कमेटी जो है उसका गठन किया गया, राइट। वो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन सी कमेटी का गठन किया गया, राइट। तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मुखर्जी कमेटी का क्या है, गठन किया गया। इसके बाद दोस्तों मुखर्जी कमेटी ने क्या है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, ठीक है। तो दोस्तों ABCD से लेके F तक अपनों ने इसके रिकमेंडेशंस पढ़े, और इसके बाद दोस्तों रिकमेंडेशंस को क्या है, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करे, राइट। और दोस्तों कैग ऑफ इंडिया ने विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से दोस्तों गवर्नमेंट ने और कैग ने एक्सेप्ट किए प्रेस्क्राइब्ड रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस विच आर गिवन इफेक्ट टू फ्रॉम 1974-75 से क्या है, उन रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया गया। किसके द्वारा? यूनियन के द्वारा, स्टेट के द्वारा, और दोस्तों यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट्स के द्वारा, राइट। यहाँ तक दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपने 7.4 से लेके 100 और अपने डिस्कस करेंगे, यस और नो। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये हमारा अकाउंट कोड के अंदर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार दोस्तों और ब्रशअप हो जाएगा नॉलेज, एक बार और दोस्तों अच्छे तरीके से क्या हम चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, मेन डिवीज़न ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों अकाउंट्स होते कितने प्रकार के हैं, अकाउंट्स के कौन कौन से डिवीज़न होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट इन द फॉलोइंग 3 पार्ट। दोस्तों कोई भी सरकार है, ठीक है, कोई भी सरकार का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत की सरकार है, वो अपने जो खाते हैं दोस्तों, आप अपना खाता है, ठीक है, आपकी सैलरी आती है, आपका सैलरी अकाउंट है, ठीक है। आपने दोस्तों और भी कोई अकाउंट्स खुलवा रखा है, मान लो कोई जिसमें आप सेविंग रखते हो, कोई FDs करवाते हो, ठीक है। आपने दोस्तों पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रखा है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपके 2-3 खाते क्या है, जनरली हर एक इंसान के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उसके 3 प्रकार के खाते हैं, ठीक है। वो उनको 3 भाग में रखती है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। कौन कौन से हैं? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, राइट। अब दोस्तों पार्ट 1 के अंदर आता है कंसोलिडेटेड फंड, पार्ट 2 के अंदर आता है दोस्तों कंटीजेंसी फंड, और पार्ट 3 के अंदर आता है दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके आर्टिकल दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो संविधान के आर्टिकल 266 के 1 के हिसाब से, कंटीजेंसी फंड दोस्तों 267 के हिसाब से, और दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 के 2nd के हिसाब से रहता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो अभी चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ से मान के चलिए 2 से 3 नंबर का काम आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मेजर माइनर हेड्स के बारे में भी बातें होगी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से 2 या 3 नंबर के सवाल जो है आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, और दोस्तों हाथों हाथ आप याद भी करते चलिएगा, राइट। तो ये जो आपको याद हुआ दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इनके आर्टिकल मैंने याद करवा दिया आपके 266, एक का कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी 267 और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है 266 का 2nd, ठीक है। और दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड जो है वो इंडिया के हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या है, इंक्लूड करते हैं, और ऑफ द स्टेट के हो सकते हैं ये दोनों फंड, या दोस्तों कोई भी यूनियन टेरेटरी जिसके अंदर उसकी लेजिस्लेचर हो, ठीक है। लेजिस्लेचर हुआ दोस्तों यूटी के अंदर, एक बात, और यूटी के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरी बात, ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड इंडिया के होंगे, इंडिया के साथ साथ ऐसी यूनियन टेरेटरी के होंगे जहाँ पे प्रेसिडेंट का शासन चलता है, और प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे कोई भी प्रशासक वहाँ पे छोड़ रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ रखा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, दूसरा यहाँ पे इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया कि ऐसी जगह पे, ऐसी यूनियन टेरेटरी पे जहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपना प्रशासक छोड़ रखा है उसको चलाने के लिए। दूसरा दोस्तों हो गया कोई भी स्टेट का, ठीक है, आप किसी भी स्टेट में रहते उसका कंसोलिडेटेड फंड, उसका कंटीजेंसी फंड होगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों ऐसी यूनियन टेरेटरी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट का दोस्तों वहाँ पे शासन तो है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वहाँ पे दोस्तों उसकी खुद की लेजिस्लेचर है, ठीक है। वहाँ पे उसकी दोस्तों क्या है, लेजिस्लेचर है। जैसे दोस्तों दिल्ली जो है एक यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर भी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या CM का चुनाव होता है, उनकी खुद की लेजिस्लेचर होती है,
राइट। तो ऐसी भी यूनियन टेरेटरी होती है जहाँ पे उनकी क्या है, खुद की लेजिस्लेचर रहती है। यस और नो। तो ये चीज़ हुई। अब दोस्तों J&K उधर भी क्या है, उनको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, उनकी खुद की लेजिस्लेचर है। यस और नो। तो कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड के अंदर ये चीज़ अपनों ने देख लिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का है, एक तो सरकार का हो गया, इंक्लूडिंग यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, ठीक है, और ऑफ स्टेट का। इसके अंदर दोस्तों ये काट दिया, यूनियन टेरेटरी ऑफ ए लेजिस्लेचर। ऐसी यूनियन टेरेटरी दोस्तों जिसका लेजिस्लेचर होगा, फिर भी उनकी क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया उनके पास नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब दोस्तों अपनों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, 250 से ऊपर दोस्तों चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है। तो अब हमें दोस्तों थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड और चलना पड़ेगा, ठीक है। सवाल कैसे उठेंगे वैसा दोस्तों पढ़ते टाइम ही हमें क्या साथ साथ इन चीज़ों को नोट करना पड़ेगा, ताकि अलग से भी हमें बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट हमें क्वेश्चंस के लिए नहीं करना पड़े, ठीक है। अब दोस्तों एक साथ मैं आपको 2-4 हज़ार सवाल करवा भी दूँ, राइट, लेकिन वो याद नहीं होंगे जब तक है हम किताब से लेके उसका रेफरेंस अपने पढ़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड जो तीनों का होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दोस्तों किसका है, यूटी का है, ठीक है। यूटी का है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो है ही, और दोस्तों स्टेट का है। और ऐसी यूटी जिसका लेजिस्लेचर है उसका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं होता, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोट दिया गया है इसी के अंदर, देयर बीइंग नो सेपरेट पब्लिक अकाउंट इन द केस ऑफ यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट्स, द ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू दिस अकाउंट आर बुक्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो बात मैंने बोली थी दोस्तों उसको ही इसने क्या है, रिपीट कर दिया नोट के अंदर, कि सेपरेट अकाउंट नहीं होगा पब्लिक अकाउंट का यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट्स का, ठीक है। वो दोस्तों उनका जो अकाउंट है, द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू दिस अकाउंट, दोस्तों इसी अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स होंगी तो उनको बुक कर दिया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर नोट में भी बोल दी। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब आया इन पार्ट 1 CFI अकाउंट्स देयर आर 2 मेन डिविजन्स। अब दोस्तों 3 अकाउंट्स पढ़ लिए। अब गवर्नमेंट अकाउंट था, ठीक है, इसके 3 भाग पढ़ लिए अपनों ने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मोटी मोटी बात बताऊं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं, वो सारे इसी से आती है, और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होते हैं। सारे रिसिप्ट्स और सारे एक्सपेंडिचर CFI से होंगे। कंटीजेंसी फंड दोस्तों एक प्रकार का फंड है, रिजर्व फंड है, जो आकस्मिक जब आपातकाल की स्थिति होती है तब हम यूज़ करते हैं। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब है दोस्तों, पब्लिक का अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की दोस्तों एक लाइबिलिटी है उसको क्या है, पे करने की, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने गवर्नमेंट के पास पैसा रख दिया, ठीक है, जैसे मैंने गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं दोस्तों, गोल्ड की स्कीम आती है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स आती हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे वो दोस्तों ट्रेजरी और बिल्स इशू होते हैं। तो गवर्नमेंट, तो लोग, पब्लिक क्या है वो दोस्तों खरीदती है उनको, ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, और अपना पैसा दोस्तों गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती है, और निश्चित टाइम के बाद दोस्तों जो इंडिविजुअल है वो उस सर्टिफिकेट को वापस गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट दोस्तों उसको क्या है, उसके बदले वापस पेमेंट कर देगी विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक अकाउंट। तो तीनों को दोस्तों मोटी मोटी बातें तो हमें समझ में आ ही गई। अब दोस्तों डिटेल में अपने चलते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों बता दिया 2 मेन डिवीज़न है, ठीक है। 2 कौन कौन सी डिवीज़न है दोस्तों, पहली तो है रेवेन्यू, ठीक है। अब दूसरी देखेंगे वो है दोस्तों कैपिटल, ठीक है। अब दोस्तों फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा अपना। पहला है दोस्तों रेवेन्यू के अंदर क्या, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शंस फॉर रिसिप्ट हेड रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों रेवेन्यू के अंदर भी क्या है, 2 हिस्से हो गए। एक हो गया दोस्तों इसके अंदर क्या है, रिसिप्ट हेड, एक क्या हो गया मेरा, एक्सपेंडिचर हेड, ठीक है। दोस्तों दोबारा देखिए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे 3 हिस्सों में रहते हैं, CFI में, कंटीजेंसी में, पब्लिक फंड में। अब दोस्तों CFI के 2 हिस्से हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू के फिर दोस्तों 2 हिस्से हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट साइड रेवेन्यू में क्या आएगा दोस्तों, डील्स विद प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन एंड अदर रिसिप्ट्स रेवेन्यू टाइप की, ठीक है। अब दोस्तों रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर मोटा मोटा आज समझ लिए, रेवेन्यू का मतलब होता है दोस्तों आपके डे टू डे लाइफ के रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर, उसको बोलता हूँ मैं रेवेन्यू। आपके दोस्तों डे टू डे लाइफ के छोटी अमाउंट के रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर। दोबारा सुनिए दोस्तों, आपके डे टू डे लाइफ के प्राप्तियां या आपके खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ, रेवेन्यू टाइप के
प्राप्तियां या रेवेन्यू टाइप के खर्चे। अब दोस्तों कैपिटल का मतलब है जो बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ओकेजनल होते हैं उनको क्या है, कैपिटल अमाउंट का बोलता है। कैपिटल अमाउंट का रिसिप्ट्स या कैपिटल अमाउंट का एक्सपेंडिचर, यस और नो। तो रिसिप्ट रेवेन्यू में के अंदर क्या होगा, टैक्सेशन, ठीक है। अब दोस्तों टैक्स तो गवर्नमेंट वसूल करती ही रहती है, डे टू डे लाइफ का काम है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, डील्स विद प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन एंड अदर रिसिप्ट्स रेवेन्यू टाइप की, ठीक है। इतना आपको याद रखना है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। अब दोस्तों एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम द अबव। दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट से दो जो प्राप्तियाँ हुई है उसी से आप खर्चा कर दो भैया, उसको मैं क्या बोल दूँगा दोस्तों, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हेड से खर्चा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों दोबारा देखिए, रेवेन्यू में दो बताया मैंने, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर दोस्तों दो पढ़ेंगे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दोस्तों डे टू डे लाइफ की प्राप्तियाँ, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में दोस्तों इन्हीं प्राप्तियों से डे टू डे लाइफ के खर्चे, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर दोस्तों क्या, बड़ी अमाउंट के रिसिप्ट जो ओकेजनल हैं, ठीक है। कैपिटल के अंदर दोस्तों ऐसे रिसिप्ट जो बड़ी अमाउंट के रिसिप्ट हैं जो ओकेजनल हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों ऐसा खर्चा करें जिससे कोई एसेट एक्वायर करी जा सके, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट हुआ दोस्तों बड़ी अमाउंट के रिसिप्ट जो कि ओकेजनल है, ठीक है। और दोस्तों जनरली ये बोरोव्ड फंड से होते हैं, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में कि कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कौन से बोरोव्ड टाइप के रिसिप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बड़ी अमाउंट के रिसिप्ट। और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा खर्चा होता है जिससे कोई आप दोस्तों एसेट क्रिएट करते हो, कोई एसेट एक्वायर करते हो, कोई कॉन्क्रीट एसेट बनाते हो, कोई टेंजिबल एसेट बनाते हो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, जिस पे खर्चा बहुत ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। गवर्नमेंट के अकाउंट्स 3 टाइप के, सीएफआई 2 टाइप का, इन 2 टाइप में भी दोस्तों रेवेन्यू के फिर 2 टाइप, और फिर दोस्तों कैपिटल के भी क्या है 2 टाइप, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंट्स पढ़ा 3 टाइप का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के दोस्तों 2 हिस्से हैं, एक तो रेवेन्यू, एक है दोस्तों कैपिटल, और कैपिटल के साथ साथ दोस्तों बोनस में है पब्लिक डेप्ट और लोन्स, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के दोस्तों 2 पार्ट हैं, एक तो रेवेन्यू, एक दोस्तों कैपिटल, पब्लिक डेप्ट और लोन्स ये भी इसके साथ बोले जाते हैं कैपिटल के साथ, ठीक है। अब रेवेन्यू के अंदर दोस्तों क्या हुआ, रिसिप्ट हेड और एक्सपेंडिचर हुड हेड, इसको बोलोगे कैसे, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल के अंदर दोस्तों क्या हुआ, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और पब्लिक डेप्ट और लोन्स को दोस्तों हम अलग से 2 लाइनें पढ़ लेंगे इसकी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट हुआ, रिसिप्ट हेड और एक्सपेंडिचर हेड 2 प्रकार के हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब रिसिप्ट हेड के अंदर दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, डील्स विद रिसिप्ट्स ऑफ ए कैपिटल नेचर विच कैन नॉट बी अप्लाइड एज एसेट ऑफ टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या बोला है कि डील्स विद रिसिप्ट ऑफ ए कैपिटल नेचर, दोस्तों बड़ी अमाउंट का क्या है, कैपिटल नेचर के रिसिप्ट की तो बात करता है, विच कैन नॉट बी अप्लाइड एज ए सेट ऑफ टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन दोस्तों कैपिटल अकाउंट की जो रिसिप्ट हेड है वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सको, ठीक है। तो भैया आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, ये बात तो आपके दिमाग में आएगी। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंडिचर हेड कैपिटल अकाउंट जो है, एक्सपेंडिचर मेट यूजुअली फ्रॉम द बोरोवर्ड फंड्स विद द ऑब्जेक्ट ईदर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट्स ऑफ अ मटीरियल और परमानेंट कैरेक्टर और रिड्यूसिंग recurring liabilities. It also includes receipts of a capital nature intended to be applied as a set of to capital expenditure, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो तो क्या बहुत सारी बातें दे दी गई है, टेक्निकल बातें दे दी गई है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हेड है दोस्तों जो कैपिटल अकाउंट का, या इसको बोल दियो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स बुक होगी, ठीक है। पहला तो है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेट यूजुअली फ्रॉम द बोरोवर्ड फंड्स। दोस्तों बोरोवर्ड फंड कौन से होते हैं दोस्तों, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन जो है TRAIN बुलेट ट्रेन चलाने का दोस्तों प्रस्ताव आया, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान के जो ऑफिशियल्स जो हैं उनसे बात करी, और दोस्तों उनसे क्या है फ़ंड उधार लिया बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है उनसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे क्या उधार ले लिए गए, ठीक है। तो वो दोस्तों एक प्रकार से क्या था, कैपिटल रिसिप्ट्स था, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट्स था,
यस और नो, बोरोवर्ड फंड से। और वो दोस्तों खर्चा क्या है, उसी कैपिटल उस बोरोवर्ड फंड से किया, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया दोस्तों, कैपिटल अकाउंट से एक्सपेंडिचर करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेट यूजुअली फ्रॉम द बोरोवर्ड फंड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ईदर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट्स ऑफ ए परमानेंट मटेरियल और परमानेंट कैरेक्टर। और दोस्तों बुलेट ट्रेन क्या था, ऐसा तो नहीं है आज चलाऊंगा कल ख़त्म हो जाएगा। वो दोस्तों क्या था, ऑब्जेक्ट ईदर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट, ठीक है। कॉन्क्रीट एसेट से दोस्तों क्या था, बना हुआ कॉन्क्रीट एसेट मैंने बनाया है कोई भी मटेरियल से, ठीक है। कॉन्क्रीट सॉफ्टवेयर मटेरियल एंड परमानेंट कैरेक्टर दोस्तों क्या है, जो परमानेंट हो। दोबारा सुनिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेट यूजुअली फ्रॉम द बोरोवर्ड फंड्स, बुलेट ट्रेन चलाई हमने, ठीक है, बाहर से फंड लिया बोरोवर्ड फंड, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ईदर ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एसेट ऑफ अ मटेरियल और परमानेंट कैरेक्टर। हमने एक परमानेंट क्या है, ट्रैक बना लिए, ट्रेनें बना ली, और ऑफ रिड्यूसिंग रिकरिंग लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल क्या लोगे, मैं कोई भी किराए के मकान पे रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे हर महीने क्या है, किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे क्या है दोस्तों, हर महीने किराया देना पड़ता है। तो मेरी क्या है, ये रिकरिंग लाइबिलिटीज़ जो है, जो मुझे हर महीने करनी ही पड़ती है। रिकरिंग लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या दोस्तों, रीअकर होती रहती है, जो बार बार होती रहती है, ऐसी मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे दिमाग पे बोझ है। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मेरे दिमाग पे क्या है, बोझ है, ठीक है। जब दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो लाइबिलिटी क्या होता है, बिजनेस पे बोझ होता है एक प्रकार से, ठीक है। एसेट क्या होती है दोस्तों, हमारे अंदर क्या है दोस्तों, हमारी पावर है एसेट, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है दोस्तों, जिम्मेदारियां हैं, बोझ है हमारे सर पर, ठीक है। तो किराया मुझे दोस्तों हर महीने देना पड़ता है। तो भैया इस रिकरिंग लाइबिलिटी से कैसे छुटकारा पाऊँ, तो दोस्तों मैं क्या है, एक मकान ही बना लेता हूँ। प्लॉट ख़रीदा मैंने, और दोस्तों यहाँ पे मैंने मकान बना लिया या मकान परचेज कर लिया। तो मैंने दोस्तों मेरी रिकरिंग लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर दिया, ज़ीरो कर दिया, शून्य कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों मकान ऐसा तो नहीं है थोड़े से पैसे से बन जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या है, बड़ी अमाउंट लेनी पड़ेगी। और दोस्तों बड़ी अमाउंट से बड़ा खर्चा करके एक परमानेंट एसेट, एक परमानेंट मटेरियल एसेट मैंने तैयार किया, कॉन्क्रीट एसेट जो कि है टेंजिबल नेचर का है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इस टाइप के जो खर्चे होंगे, जो बड़े खर्चे होंगे, टेंजिबल एसेट, परमानेंट एसेट, मटेरियल एसेट जो बनेंगे, वो क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। दोस्तों मेरे घर से लेके जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे घर से जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे रास्ते में एक रेलवे ट्रैक है। तो दोस्तों उस रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत सारी क्या है, ट्रेनें जाती रहती है। तो ये फाटक दोस्तों बंद रहता है जनरली, ठीक है। तो मैंने दोस्तों क्या किया, उसमें गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजी कि कृपया आप यहाँ पे फ्लाईओवर बना दीजिए, ताकि ये रोज़ का जो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं उनकी क्या है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों वो जो पुल बनेगा, वो जो फ्लाईओवर बनेगा, जो कॉन्क्रीट एसेट का बनेगा, जो परमानेंट नेचर का बनेगा, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, जिसे बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिसिप्ट्स ऑफ ए कैपिटल नेचर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड एज एसेट ऑफ टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों इस हेड के अंदर, एक्सपेंडिचर हेड के अंदर, अब दोस्तों खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा कर दो, बोरोवर्ड फंड है तो उसको क्या है, किसी हेड के अंदर ही तो लेना पड़ेगा अपने को। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस हेड के अंदर दोस्तों उस बोरोवर्ड फंड को भी अपने ले लेते हैं, भले ही एक्सपेंडिचर हेड है, राइट। इंटेंडेड टू बी अप्लाइड एज ए सेट टू ऑफ टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। जिससे क्या है, अपने रिसिप्ट्स को ले लिया तो उसके है कैपिटल नेचर की। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, अपने इससे उसको चार्ज ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटी मोटी बात ये है, आपको ज़्यादा पजड़े में पढ़ना नहीं है इसके अंदर। आपको मुद्दा ये है कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल इसके अंदर पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का खर्चा कौन सा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे दोस्तों। इसके अंदर बोल देंगे घर के मकान का किराया भरना है, ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा है बिजली का बिल भरना है, ठीक है, ये बिजली का बिल भरना है, ठीक है, घर का किराया देना है, ठीक है। तीसरा दे देंगे दोस्तों फ्लाईओवर का निर्माण, ठीक है। चौथा दे देंगे नन ऑफ द अबव। इसमें से आप पूछ लेंगे, इसमें से ये पूछ लेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का खर्चा कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का खर्चा आ जाएगा तो आपके दिमाग में होगा कॉन्क्रीट एसेट बनेगी, परमानेंट नेचर की बनेगी, तो आपको क्या बोल दोगे, फ्लाईओवर का निर्माण, ठीक है। और ये दोस्तों ये किस टाइप के खर्चे हैं, ये तो डे टू डे लाइफ में करता रहता हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट के भी नहीं होते। तो मेरे ये क्या हुए, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया,
ठीक है। घर का किराया दोस्तों वसूल कर रहा हूँ मैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। घर का किराया पे कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बिजली का बिल दोस्तों पे कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। दोस्तों फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। दोस्तों वर्ल्ड बैंक से 5 लाख करोड़ का लोन ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। इसी से दोस्तों मैं खर्चा कर दूंगा कुछ बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में, कॉलेज बनाने में, वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। राइट। तो दोस्तों फील्स आ गई आपको, कैसी फील आपको लेनी है चीज़ों की। राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पब्लिक डेप्ट लोन्स एंड एडवांसेस की बात करता है। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों पहले तो पब्लिक डेप्ट आपको पता होना चाहिए। पब्लिक डेप्ट का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक से लिए गया ऋण है। ठीक है। इसको दोस्तों सार्वजनिक ऋण भी बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गवर्नमेंट जो क्या है टाइम टू टाइम पे क्या करती है, गवर्नमेंट का दोस्तों एक प्रकार से ये मान लो कि गवर्नमेंट का पैसे जुटाने का एक जरिया है ये। ठीक है। सार्वजनिक ऋण लेना, पब्लिक ऋण लेना। ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। और उनकी इनकम जो है गवर्नमेंट की बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। राइट। तो इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत सारे इन टैक्सेस बढ़ा देगी, एक लिमिट के बाद दोस्तों गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं बढ़ा सकती। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, चीज़ों को तेज करने के लिए गवर्नमेंट जो क्या है पब्लिक से क्या है डेप्ट लेती है। ठीक है, ऋण लेती है, कर्ज लेती है। इसको बोलते हैं दोस्तों ऋण, कर्ज, इसको बोलते हैं दोस्तों डेप्ट। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो क्या है दोस्तों पब्लिक से क्या है ऋण लेती है, कर्ज लेती है, डेप्ट लेती है। ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, पब्लिक डेप्ट बोल दिया। ठीक है। एंड लोन्स एंड एडवांसेस। अब दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स आपको पता है गवर्नमेंट क्या है लोन देती है लोगों को। ठीक है। और गवर्नमेंट दोस्तों लोन लेती भी है। ठीक है। और एडवांसेस क्या हुआ दोस्तों, एडवांसेस भी क्या है एक प्रकार से लोन का ही टाइप है, लेकिन एडवांसेस और लोन में ये फ़र्क है, एडवांसेस होता है लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। और दोस्तों शॉर्ट टर्म का लोन जिसको एडवांसेस बोला जाता है। ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंट अपनों ने पढ़ा, ये 3 टाइप के पढ़े अपनों ने। ठीक है, CFI, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। CFI के अंदर दोस्तों अपनों ने 2 पढ़ा। ठीक है, एक तो दोस्तों रेवेन्यू का, एक था दोस्तों कैपिटल, पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस। राइट। ये चीज़ अपनों ने पढ़ी 2 नंबर हिस्से के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों कैपिटल का अपनों ने पढ़ लिया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर कैसे होगा। अब दोस्तों पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक डेप्ट आपको दोस्तों बता दिया, गवर्नमेंट ने पब्लिक से ऋण लिया है। लोन्स एंड एडवांसेस दोस्तों, लोन्स का भी वही जो आप लोन लेते हो। ठीक है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है। और एडवांसेस दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाता है। दिस सेक्शन पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस विच कंप्राइज ऑफ लोन्स रेज्ड एंड द रीपेमेंट्स बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने दोस्तों लोन रेज किया और उनकी रीपेमेंट करी। ठीक है, सच एज इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनल डेप्ट मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो इंडिया के अंदर आपने लोन लिया है। एक्सटर्नल डेप्ट कौन सा हो, जो फॉरेन लेंडर से आपने लिया है। ठीक है, फॉरेन लेंडर का मतलब क्या है दोस्तों, आपने वर्ल्ड बैंक से ले लिया। ठीक है, जैसे बुलेट ट्रेन ली थी दोस्तों, तो उसके अंदर क्या था, आपने बाहर से पैसा लिया था, वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा ले लिया, कोई और विदेशी गवर्नमेंट से पैसा ले लिया। ठीक है, विदेशी बैंक से पैसा ले लिया। तो ये क्या है, 2 प्रकार के इसके अंदर आ गए। एंड लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर रिकवरीज। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट ने पे कर दिए पहले मान लो, उसके बाद उसको रिकवरी करनी। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो क्या हैं वो इस हेड के अंदर आएंगे, पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन टू कंटीजेंसी फंड एंड इंटर स्टेट सेटलमेंट। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस से सवाल आएगा तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से, या ये बोल देंगे कि ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशंस टू कंटीजेंसी फंड एंड इंटरस्टेट सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड इन विच सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो उसके अंदर दोस्तों एक दे देगा कंसोलिडेटेड फंड, एक में दे देगा कंटीजेंसी फंड, एक में दे देगा दोस्तों पब्लिक अकाउंट, चौथा दे देगा पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो उसको दोस्तों आपको क्या टिक करना है, पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस।
ठीक है। अब दोस्तों इसको समझिए क्या चीज़ बोल रहा है, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन टू कंटीजेंसी फंड। अब दोस्तों कंटीजेंसी फंड के अंदर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट हिस्सा है, उसके अंदर दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है अप्रोप्रिएशन से, क्योंकि दोस्तों ये तो अल्टीमेटली किससे क्या भाग है, ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग ही तो पढ़ रहे हैं अपने। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोस्तों कंटीजेंसी फंड के अंदर जो पैसा जाएगा, कब जाएगा दोस्तों, जब कंटीजेंसी फंड क्या है लो हो जाएगा, जब उससे अपने खर्चा कर देंगे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन से दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर जब पैसा जाएगा तो वो पब्लिक डेप्ट लोन्स एंड एडवांसेज जो हमारा हेड है वहाँ से जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इंटर स्टेट सेटलमेंट आपको करना है 2 स्टेट्स के बीच में, वो भी पैसा यहीं से जाएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी भी दोस्तों चीज़ें बिखरी हुई है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है इनको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 2 के अंदर, जो कि है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड दोस्तों एक प्रकार का आकस्मिक फंड है। ठीक है, जब भी दोस्तों इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कंटीजेंसी फंड की ओर मुख करना पड़ेगा। ठीक है, of the accounts are recorded the transactions connected with the contingency fund set up by the government of India or a state or a union territory government। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, या स्टेट करेगी, या कोई दोस्तों क्या है यूनियन टेरेटरी करेगी, जो अपनों ने शुरू में फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर भी पढ़ा था ये। ठीक है, पार्ट 2 हिस्सा अंडर आर्टिकल 267, आर्टिकल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 48 ऑफ द यूनियन टेरेटरी एक्ट 1963। आप आर्टिकल ये तो याद कर लो, ये आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो पार्ट 2 के अंदर दोस्तों कंटीजेंसी फंड पढ़ लिया। आर्टिकल 267 के हिसाब से एक कंटीजेंसी फंड का क्या है, कंटीजेंसी फंड का फॉर्मेशन होगा, जो आपको आकस्मिक जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप क्या है निकाल सकते हो। पार्ट 3 के अंदर दोस्तों नेमली पब्लिक अकाउंट द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू डेप्ट अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर दोस्तों क्या था, आपने पब्लिक डेप्ट वगैरह पढ़ा था, उनसे अलग जो ट्रांजैक्शन जो होगी वो पब्लिक अकाउंट के अंदर आएगी। डिपॉजिट्स, एडवांसेस, रेमिटेंसेज एंड सस्पेंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ऐसे पूछेगा, ठीक है, सस्पेंस की जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कौन से हेड के अंदर होंगी। ठीक है, तो आप क्या आंसर करना है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस की ट्रांजेक्शन्स क्या है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द ट्रांजेक्शन्स अंडर डेप्ट, डिपॉजिट एंड एडवांसेस इन दिस पार्ट आर सच इन रेस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट इनकर्स ए लाइबिलिटी। अब दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या है, पब्लिक का अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, तो वो एक प्रकार से गवर्नमेंट की क्या है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ठीक है, द ट्रांजेक्शन्स अंडर डेप्ट, डिपॉजिट एंड एडवांसेस इन दिस पार्ट आर सच इन रेस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट इनकर्स ए लाइबिलिटी टू रीपे। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बार ले लिया पैसा, उसको वापस देना है। ठीक है, इनकर्स ए लाइबिलिटी टू रीपे द मनीज रिसीव्ड और हैज़ ए क्लेम टू रिकवर द अमाउंट्स पेड। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, या तो पैसा रिसीव कर लिया और इसके बाद दोस्तों इसको हैज़ ए क्लेम टू रिकवर द अमाउंट पेड, या दोस्तों गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ठीक है उसका क्लेम है उसके अमाउंट को रिकवर करने का, टुगेदर विद द रीपेमेंट्स ऑफ फॉर्मर डेप्ट एंड डिपॉजिट एंड रिकवरीज ऑफ द लेटर एडवांसेस। और दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी, रीपेमेंट्स ऑफ द फॉर्मर डेप्ट एंड डिपॉजिट्स, जो पहले गवर्नमेंट ने क्या डेप्ट और डिपॉजिट लिए थे उनकी पेमेंट करना, और दोस्तों रिकवरीज करना किसकी, एडवांसेस के जो गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, ट्रांजेक्शन्स अंडर डेप्ट, डिपॉजिट एंड एडवांसेस जो हैं आपको याद रखना है, एक प्रकार से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, उसको क्या है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है रीपे करने की। राइट, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है पब्लिक अकाउंट के अंदर आएगी। द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू रेमिटेंसेज एंड सस्पेंस इन दिस पार्ट एम्ब्रेस ऑल मेयरली एडजस्टिंग हेड्स। दोस्तों रेमिटेंस और सस्पेंस के अंदर क्या है, सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, अंडर विच शैल अपीयर सच ट्रांजेक्शन्स एंड रेमिटेंसेज ऑफ कैश बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट एंड ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग सर्कल। दोस्तों दो जो है ट्रेजरीज और करेंसी चेस्ट के बीच में पैसा अगर ट्रांसफ़र आपको करना है, करेंसी चेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारा पैसा पड़ा है, और ट्रेजरी का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे पैसे का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जहाँ पे कोई बैंक की ब्रांच नहीं है, कोई आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स करना। ठीक है, और दोस्तों क्या है, ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग सर्कल्स, अलग अलग दोस्तों अकाउंटिंग सर्कल्स के बीच में पैसे को ट्रांसफ़र करना, ये भी क्या है, रेमिटेंसेज और सस्पेंस के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। राइट, तो ये हुआ दोस्तों हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स के तीनों हिस्से कंप्लीट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों सेक्टर्स और सब सेक्टर्स ऑफ अकाउंट है, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और दोस्तों ये भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और अकाउंट कोड के अंदर भी आपको क्या है इसकी बहुत सहायता मिलने वाली है, ये जो लेक्चर 2-4 लेक्चर अपने पढ़ेंगे। ठीक है।
है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो है एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा इन चीज़ों को। आज का वीडियो दोस्तों ये रैप अप करना चाहूँगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर से करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।